स्क्रीन पर आप जो इमेज देख रहे हैं यही है सलमा सुल्ताना, जिन्हें पूरा कोरबा शहर जानता था, क्योंकि सलमा ने छोटी सी उम्र में ही अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर वो मुकाम हासिल किया था जिसे पाने में लोगों की आधी उम्र निकल जाती है। उनकी गिनती शहर की सबसे तेज तर्रार और ईमानदार एंकर और रिपोर्टर के तौर पर होती थी। लेकिन एक रोज कोरबा की यही लड़की रहस्यमय तरीके से ऐसे गायब हुई कि फिर किसी को ढूंढने में भी नहीं मिली, और जब मिली तो एक बॉडी की सूरत में, और वो भी जमीन से 8 फीट नीचे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर सलमा के साथ क्या हुआ था? कैसे 5 साल बाद इनकी बॉडी के बारे में पता चला? कौन था सलमा को मारने वाला और क्यों इन्हें इतनी दर्दनाक तरीके से मारा गया? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वेलकम टू ब्लैक इंक, मैं हूं समीर और ये है सलमा सुल्ताना's केस। इस मिस्ट्री की शुरुआत होती है छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के कुसमुंडा इलाके से, जहां सलमा सुल्ताना लश्कर अपने परिवार के साथ रहा करती थी। सलमा की फैमिली में उनकी माँ, पिता और भाई बहन थे, जो हमेशा से उन्हें एक इंडिपेंडेंट वीमन बनते हुए देखना चाहते थे। और सलमा ने भी ऐसा ही किया, क्योंकि उन्हें बचपन से ही बोलने की कला और स्टेज पर परफॉर्म करने का शौक था। इसलिए उन्होंने न्यूज एंकर बनने का सोचा, पर न्यूज एंकर बनने से पहले वो स्टेज शो, कल्चरल प्रोग्राम्स और इवेंट्स में एंकरिंग करती थी। अपनी आवाज और बोलने के अंदाज की वजह से उन्हें कोरबा के एक लोकल न्यूज चैनल में एंकरिंग करने का मौका भी मिल गया था, जहां सलमा एक एनर्जेटिक न्यूज एंकर के रूप में जानी जाती थी। और धीरे धीरे उन्होंने लोकल मीडिया जगत में अपनी पहचान बना ली थी। वो न्यूज एंकरिंग के साथ साथ अपने परिवार की आर्थिक मदद भी करती थी। सलमा की जिंदगी में सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था। एक तरफ प्रोफेशनल लाइफ में वो नाम कमा रही थी, तो वहीं दूसरी ओर पर्सनल लाइफ में भी साल 2018 में मधुर साहू नाम के एक लड़के ने दस्तक दी, जो कोरबा में एक जिम चलाता था और जिम ट्रेनर के रूप में काम करता था। वहीं पर सलमा की पहली बार मधुर से मुलाकात हुई। पहले दोनों के बीच दोस्ती का रिश्ता बना और फिर कब प्यार हो गया इन्हें पता ही नहीं चला। जल्द ही सलमा और मधुर कोरबा के शारदा विहार इलाके में एक फ्लैट में लिव इन रिलेशनशिप में साथ साथ रहने लगे। हालांकि सलमा का परिवार इस रिश्ते से खुश नहीं था और वो नहीं चाहता था कि सलमा इस तरह मधुर साहू के साथ बिना शादी के रहे। लेकिन सलमा अब उसी के साथ रहना चाहती थी, इसलिए वो परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर मधुर के साथ चली जाती है और दोनों हंसी खुशी फ्लैट में रहने लगते हैं। पर सलमा को यह नहीं पता था कि जिस लड़के के लिए वो सब कुछ छोड़ के आई है, वो उससे पहले भी कई लड़कियों को धोखा दे चुका है और अब भी सलमा के अलावा न जाने कितनी लड़कियों से वो बात करता है। इस बात से अनजान सलमा अपने प्यार पर भरोसा करके उसके साथ रहती रही। यहां तक कि सलमा ने कुछ दिन बाद मधुर के कहने पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से 7 लाख रुपए का एक पर्सनल लोन भी उठा लिया था। दरअसल जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि मधुर जिम चलाता था, लेकिन वो कर्ज और पैसों की कमी से जूझ रहा था और उसका जिम भी कुछ ठीक नहीं चल रहा था। इसलिए सलमा ने ये लोन उठाया था ताकि अपनी और मधुर की जरूरतों को पूरा कर सके। मधुर जो बाहर अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर दिखाने की कोशिश करता था, असल में वो अब सलमा के पैसों पर काफी हद तक डिपेंड हो गया था। पर सलमा ने कभी भी उससे कुछ कहा नहीं। लेकिन एक दिन अचानक उसके हाथ मधुर का फोन लग जाता है और जब वो उसको चेक करती है तब सलमा देखती है कि मधुर के फोन में कई लड़कियों के फोटोग्राफ्स हैं। ये देखकर वो हैरान रह जाती है और उसे मधुर के कैरेक्टर पर डाउट होने लगता है। इसलिए वो अपने तरीके से जब उसके बारे में पता करने की कोशिश करती है, तब सलमा को पता चलता है कि मधुर दर्जनों लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में रह चुका है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में इनकी संख्या 100 से 200 भी बताई गई है। सलमा को जब मधुर की सच्चाई पता चलती है तो वो उससे कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मुझे कभी क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा इतनी लड़कियों के साथ अफेयर रहा है। यह सुनकर मधुर को गुस्सा आ जाता है। वो माफी मांगने के बजाय उल्टा सलमा से ही कहने लगता है कि वो भी तो जगह जगह जाकर लड़कों से मिलती है, उनसे बातें करती है, उसे भी सलमा का कैरेक्टर ठीक नहीं लगता है। उसे ऐसा महसूस होता है कि सलमा का कई लड़कों से रिलेशन है। बस इसी बात पर दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। सलमा जो मधुर के साथ शादी तक के सपने सजा चुकी थी, उन्हीं सपनों को मधुर ने तोड़ दिया था। इसीलिए वो उससे काफी नाराज होती है, पर मधुर उसे किसी तरह से मना लेता है, क्योंकि वो मन ही मन सोच रहा था कि उसे ऐसी लड़की कहीं और नहीं मिलेगी जो उसका पूरा खर्चा उठा सके। इसलिए वो सलमा को किसी तरह से समझा देता है और वो भी उसकी बातों में आ जाती है। कुछ दिन तक दोनों के बीच सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन फिर आता है 21 अक्टूबर 2018 का दिन। इस दौरान सलमा की आर्थिक स्थिति थोड़ी बिगड़ गई थी
और बैंक से ईएमआई भरने का दबाव था। इसलिए वो सुबह मधुर से अपनी ईएमआई चुकाने के लिए कहती है, पर वो साफ मना कर देता है, जिससे दोनों के बीच फिर से लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। सलमा मधुर पर चीखने चिल्लाने लगती है। ये देखकर मधुर उससे गुस्से में मारना पीटना शुरू कर देता है। इस दौरान घर में कोमल सिंह राजपूत नाम की एक मेड मौजूद थी जो किचन में काम कर रही थी। वो कमरे से मारपीट की आवाज सुनकर फौरन ही वहां पे आ जाती है और देखती है कि मधुर ने अपने एक हाथ से सलमा का गला पकड़ के उसे दीवार पर टांग रखा है और वो नीचे उतरने के लिए बुरी तरह से झटपटा रही है। ये देखकर कोमल जोर जोर से चीखने लगती है और मधुर को रोकने की कोशिश करती है। तब वो सलमा को छोड़ देता है और वो किसी तरह खुद को संभालती है। कोमल जल्दी से पानी लेकर आती है और सलमा को पीने के लिए देती है। साथ ही उसे समझाती है कि जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ और तुम अभी के लिए बाहर चली जाओ। पर सलमा यहां से जाने के लिए रेडी नहीं थी। वो कोमल से कहती है कि इसने मुझे मारने की कोशिश की है, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, पुलिस को मैं सब कुछ बता दूंगी। सलमा की धमकी सुनकर मधुर का पारा और हाई हो जाता है। वो कोमल को कमरे से बाहर निकालकर फिर से सलमा को पीटने लगता है और उसकी चीखों की आवाज पूरे फ्लैट में गूंजने लगती है। इतने में मधुर का दोस्त कौशल भी यहाँ पे आ जाता है और जब उसे पता चलता है कि इन दोनों की लड़ाई हो रही होती तब वो कमरे में जाकर दरवाजा लॉक कर देता है। इसके बाद कौशल और मधुर सलमा को बुरी तरह से मारते हैं और फिर मधुर एक दुपट्टे से सलमा का गला दबाकर उसकी जान ले लेता है। कुछ टाइम तक सलमा हाथ पैर छटपटाती है, लेकिन फिर चीख पुकार की आवाज एकदम बंद हो जाती है और कोमल समझ जाती है कि जरूर सलमा के साथ अंदर कुछ बुरा हो गया है। इसी दौरान कौशल दरवाजा खोलता है और कोमल फौरन अंदर जाती है और देखती है कि मधुर अपनी गोद में सलमा का सर रखे हुए है। उसके एक हाथ में सिगरेट है, जिसके कश लगाते हुए वो सलमा को देखकर गाना गा रहा है। गाने के बोल थे, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूं मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूं मैं। इसी गाने को अक्सर सलमा गुनगुनाती थी और मधुर को भी ये बात अच्छे से पता थी, इसलिए वो उसे आखिरी विदाई देते हुए ये गाना सुना रहा था, जो किसी बिल्कुल फिल्म में चल रहे इमोशनल सीन की तरह लग रहा था। अब मधुर कोमल के पास जाता है और उससे कहता है कि अगर उसने किसी को भी इस बारे में कुछ भी बताया तो उसका भी वही हाल होगा जो सलमा का हुआ है। यह सुनकर कोमल डर जाती है और वो अपना मुंह बंद रखने का ही फैसला करती है। इधर मधुर और कौशल अब सलमा की बॉडी को ठिकाने लगाने का सोचते हैं और अपने तीसरे दोस्त अतुल शर्मा को फोन करके उससे कहते हैं कि उन्होंने सलमा को मार दिया है। ये सुनकर अतुल भी दंग रह जाता है और फौरन ही यहाँ पे आ जाता है। इसके बाद मधुर सबसे पहले सलमा के फोन से उसकी फैमिली को मैसेज करता है कि वो कुछ टाइम के लिए शहर से बाहर जा रही है, इसलिए कोई भी उसे डिस्टर्ब ना करे। दरअसल सलमा ने भले ही अपनी फैमिली की मर्जी के खिलाफ जाकर मधुर के साथ रहने का फैसला किया था, लेकिन कुछ महीने बाद परिवार ने बेटी की मोहब्बत में उससे बातचीत करनी शुरू कर दी थी, इसलिए मधुर सबसे पहले उन्हीं का शक दूर करता है। तीनों मिलकर रात के टाइम सलमा की बॉडी को एक चादर में लपेटते हैं और अपनी स्विफ्ट कार के डिग्गी में डालकर शहर से दूर कोरबा दर्री रोड की तरफ ले जाते हैं। आपको बता दें, उस वक्त वहां भवानी मंदिर के पास नेशनल हाईवे 149B पर काम चल रहा था। वहां पहले से ही गहरे गड्ढे खोदे हुए थे, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। इन्हीं में से एक गड्ढे में सलमा की बॉडी को अच्छे से दफना देते हैं और गड्ढे को मिट्टी से भरने के बाद वापस अपने अपने घर आ जाते हैं। कुछ महीनों के बाद उसी जगह पर 4 लेन सड़क बनकर रेडी हो जाती है, जैसे कि इस इमेज में आप साफ साफ उस लड़के को देख सकते हैं। इसलिए मधुर को लगता है कि अब कंक्रीट और डामर की इतनी मोटी परत के नीचे से कोई भी सुराग नहीं मिल पाएगा, जो कि काफी हद तक सच भी था। इधर घर वाले सलमा के फोन का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन वो उनसे बात नहीं करती। ये देखकर वो खुद ही उसके नंबर पर कॉल करते हैं, लेकिन फोन स्विच ऑफ बताता है, जिस वजह से उन्हें फिक्र होने लगती है। इस तरह 2 महीने बीत जाते हैं और तीसरे महीने में यानी जनवरी साल 2019 में सलमा के पिता की डेथ हो जाती है, लेकिन वो उनके जनाजे में भी शामिल नहीं होती, जिस वजह से परिवार का शक अब यकीन में बदल जाता है कि जरूर सलमा के साथ कुछ बुरा हो गया है। इसलिए उसका भाई पुलिस स्टेशन में उसकी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करा देता है, जिसके बाद पुलिस भी देरी ना करते हुए तुरंत ही मामले की छानबीन करती है। तब उन्हें पता चलता है कि सलमा मधुर नाम के एक लड़के के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी और आखिरी बार उसे वहीं देखा गया था। इसलिए पुलिस अब मधुर से पूछताछ करने का फैसला करती है और जब मधुर को थाने बुलाकर उससे सलमा के बारे में पूछती है, तब वो कहता है कि सर, मैं तो खुद परेशान हूं, मुझे नहीं पता कि सलमा कहां गई है, मैं भी 2 महीने से उसी को ढूंढ रहा हूं। मधुर की बातों में पुलिस को कोई झूठ नजर नहीं आता है, इसलिए वो उसे जाने के लिए कह देती है और सलमा को ढूंढने की कोशिश में जुट जाती है। उसके फोन की कॉल की रिकॉर्डिंग और सीडीआर निकालती है, लेकिन उससे भी कुछ खास अता पता नहीं चल पाता है। इसी तरह सलमा को गायब हुए अब 5 साल बीत जाते हैं, लेकिन उससे जुड़ी कोई भी जानकारी हाथ नहीं लगती है। लेकिन साल 2023 में रॉबिन्सन गुरिया नाम के एक पुलिस अफसर का ट्रांसफर कोरबा में होता है
और ये कोरबा पुलिस स्टेशन ज्वाइन करने के बाद ऑपरेशन मुस्कान के तहत कोर्ट केसेस की दोबारा जांच करने का फैसला करते हैं, यानी कि उस तरह के केसेस जो अभी भी सुलझे नहीं है। इसी कड़ी में रॉबिन्सन ने सलमा का केस देखा, जो बहुत ही रहस्यमय तरीके से 21 अक्टूबर 2018 में गायब हुई थी और अभी तक वो नहीं मिली थी। इसलिए वो सबसे पहले इस केस को सुलझाने का फैसला करते हैं और इस तरह इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। रॉबिन्सन को मधुर के बारे में पता चलता है, इसलिए वो उससे डायरेक्ट पूछताछ करने के बजाय सबसे पहले सबूत जुटाने की कोशिश करते हैं। और जब सलमा के बैंक अकाउंट डिटेल्स को खंगालते हैं तो उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ था कि सलमा ने 7 लाख रुपए का लोन लिया था, जिसकी किश्त मधुर साहू भर रहा था। ये जानने के बाद पुलिस का डाउट मधुर पर गहराने लगता है, लेकिन उसके खिलाफ कोई भी ठोस सबूत नहीं था। इस बीच कुछ और महीने का वक्त गुजरता है और कुछ महीनों के बाद मधुर का दोस्त नितिन शर्मा, जो उसका सबसे करीबी दोस्त था, वो शराब के नशे में अपने कुछ फ्रेंड्स के सामने खुलासा करता है कि मधुर ने एक लड़की को मारकर हाईवे के नीचे दफना दिया है और पुलिस अभी तक उसे पकड़ नहीं पाई है। ये बात धीरे धीरे फैलती हुई एक मुखबिर के जरिए कोरबा पुलिस तक पहुंच जाती है। ये जानकारी मिलने के बाद रॉबिन्सन, जिन्हें मधुर पर पहले से ही डाउट था, उनका डाउट अब यकीन में बदल जाता है और वो उसे पकड़कर थाने ले आते हैं, जिसके बाद शुरू होता है सवाल जवाब का सिलसिला। पुलिस की सख्ती के आगे मधुर टूट जाता है और अपना गुनाह कबूल कर लेता है, जिसके बाद पुलिस उसे लेकर उसी जगह पे जाती है जहां मधुर ने सलमा को दफनाया था। मधुर पुलिस को बताता है कि जिस जगह उसने सलमा की बॉडी को दफनाया था वहां पर पहले एक पेड़ लगा हुआ था जो अब कट गया है। ये जानने के बाद पुलिस वन विभाग से बात करती है, लेकिन उन्हें कोई भी आइडिया नहीं होता है। इसलिए पुलिस साइंटिस्ट से बात करके सैटेलाइट इमेज की मदद लेती है। साथ ही स्क्रीनिंग मशीन, थर्मल इमेजिंग मशीन और ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिससे पता चल सके कि जमीन के नीचे कहां पर बॉडी हो सकती है। जब पुलिस को वो जगह मिल जाती है, फिर जेसीबी को बुलाकर खुदाई की जाती है। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह पुलिस की पूरी टीम जेसीबी के जरिए सलमा की बॉडी को ढूंढने में लगी हुई है और इसमें इन्हें कामयाबी भी मिलती है। पुलिस को पूरे 5 साल बाद सलमा की बॉडी हड्डियों के रूप में बरामद होती है, जिन्हें देखने के बाद आपका दिल भी दहल जाएगा, जो इस इमेज में साफ दिख रही है। इसके बाद पुलिस हड्डियों को अपने कब्जे में लेकर फॉरेंसिक लैब भेज देती है और परिवार के डीएनए सैंपल से पता चलता है कि बॉडी सलमा की ही है। जिसके बाद कौशल, अतुल और मधुर पर अदालत में मुकदमा चलाया जाता है और अब 2026 में उसी मेड ने, जिसका नाम कोमल था, उसने अदालत में मधुर के खिलाफ गवाही दी और उसका असली रूप जज को बताया है। आपको बता दें, ये केस अभी कोरबा जिले न्यायालय में ट्रायल स्टेज में है और मधुर साहू, कौशल श्रीवास और अतुल शर्मा जेल में ही है। लेकिन इन्हें क्या सजा होगी ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। वैसे आपको क्या लगता है, इतनी खौफनाक वारदात के लिए इन्हें क्या सजा दी जानी चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिल सके।